मित्रों नमस्कार। मैं धाराखड़ी मंदसौर से आपका मित्र एडवोकेट सुनील बड़ोदिया आप सभी को जय श्री कृष्ण। वैचारिक प्रवाह मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज सावन सोमवार है। आज जिस विषय पर मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ वो विषय है कि आखिर सावन का महीना चल रहा है, सावन का सोमवार है और प्रत्येक सनातनी भगवान शंकर को किसी न किसी तरह से रिझाने का, किसी न किसी तरह से उनको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन भगवान शंकर को हम किस तरह से प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं भगवान शंकर की पूजा अर्चना तो कर रहा है, लेकिन नास्तिक जगत जो है अपने यहाँ वो ये कहता है कि भगवान शंकर आपको दिखाई तो दे नहीं रहे हैं, फिर आप क्यों किसी पत्थर के पीछे इस प्रकार से अपने समय को व्यर्थ कर रहे हैं। तर्क उनका लाजमी हो सकता है, तर्क उनका सही हो सकता है, और तर्क और कुतर्क में न जाते हुए मेरा केवल उन लोगों को सिर्फ यही जवाब है कि जब भी इस प्रकार की समस्याएं, संकट आए तो हमको हमारे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। तो इस संदर्भ में रामचरितमानस जो बाबा तुलसीदास जी का एक बहुचर्चित ग्रंथ है, उसमें जब शुरुआत होती है तो मंगलाचरण के क्रम में ही बाबा तुलसी जब वंदना का क्रम चलता है तब एक श्लोक में वो कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वंतस्तम ईश्वरम। बाबा तुलसी कहते हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, यानी कि मैं भवानी की और शंकर की, पार्वती और शंकर की वंदना कर रहा हूँ। लेकिन किस रूप में वंदना कर रहे हैं, एक बड़ा सूत्र उन्होंने हमको दिया है। और सूत्र क्या है कि भवानी जो है, पार्वती जो है वो श्रद्धा का स्वरूप है और शंकर जो है वो विश्वास का स्वरूप है। तो मित्रों, आज चूँकि शंकर पर बात कर रहे हैं, भगवान शिव पर बात कर रहे हैं, तो भगवान शिव विश्वास के प्रतीक है। यदि आपके अंदर विश्वास करने की सामर्थ्य है तो निश्चित रूप से शिव आपके अंदर विराजमान होंगे और शिव तत्व आपके अंदर प्रकट हो जाएगा, यदि आपके पास विश्वास की ताकत है। और जो व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता, जिस व्यक्ति के पास ये सामर्थ्य नहीं है कि वो किसी प्रकार का विश्वास करे, वो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। हमारे यहाँ यजुर्वेद में एक मंत्र भी आता है, तन्मे मन शिव संकल्प मस्तु, अर्थात मेरा मन शिव संकल्पों वाला बने। शिव का अर्थ होता है कल्याण, कल्याणकारी होना, कल्याणकारी हमारा मन हो, ये भी एक प्रकार से शिव की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। तो शिव शब्द का एक अर्थ क्या निकल के आता है, कल्याण। और बाबा तुलसी ने बताया है कि विश्वास जो है वो भगवान शंकर का स्वरूप है। तो चूंकि यदि कोई व्यक्ति भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहता है, भगवान शंकर को अपनाना चाहता है, तो उसे अपने जीवन में विश्वास को स्थान देना पड़ेगा, व्यक्ति को विश्वास करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति अगर आप किसी पर विश्वास ही नहीं करेंगे तो आप भगवान शंकर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। विश्वास ही शिव का स्वरूप है, और जब आपके अंदर विश्वास आ जाएगा तो शिव प्रकट हो जाएंगे, और चूंकि जब शिव प्रकट हो जाएंगे तो कल्याण आपका निश्चित रूप से होगा। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि विश्वास हम किस हद तक करें, किस हद तक विश्वास किया जाए, विश्वास की क्या परिभाषा है। एक छोटी सी लघु कथा है कि एक गांव में एक बार बारिश नहीं हो रही थी, तो गांव के सभी लोगों ने तय किया कि गांव से बाहर जाकर हम इंद्र की पूजा करते हैं, और इंद्र की पूजा करने पर शाम को बारिश हो जाएगी। सवेरे सारे गांव के लोग निकल गए इंद्र की पूजा करने के लिए गांव से बाहर। तब एक छोटा नन्हा सा बच्चा, 5 या 6 साल उसकी उम्र होगी, वो एक छोटा सा छाता लेकर के सबसे आगे आगे चल रहा था। बाकी सारे लोग तो ऐसे ही जा रहे थे, लेकिन छोटा सा बच्चा छाता लेके चल रहा था। तो चूंकि जब लोगों ने कहा कि इंद्र की पूजा करने से बारिश होगी, तो और लोगों को तो विश्वास ही नहीं था, लेकिन उस छोटे से बच्चे को विश्वास था कि जब इंद्र की पूजा होगी तो शाम को निश्चित बारिश होगी और लौटते वक्त मैं भीग जाऊंगा, इसलिए छोटा सा बच्चा छाता लेकर के चल रहा था। तो ये विश्वास हमारा यदि है तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे, निश्चित रूप से हम शिव को प्राप्त कर पाएंगे। तो मेरा सभी दर्शकों से एकमात्र निवेदन है कि आपके अंदर विश्वास की शक्ति को पैदा कीजिए। हर किसी पर यदि आप अविश्वास करने लग गए तो आपका जीवन नारकी बन जाएगा, नरक के तुल्य आपका जीवन बन जाएगा। इसलिए अपने जीवन के अंदर विश्वास को महत्व दीजिए, लोगों के ऊपर विश्वास करना प्रारंभ कीजिए, रिश्तेदारों के ऊपर विश्वास करना प्रारंभ कीजिए, ईश्वर के ऊपर विश्वास करना प्रारंभ कीजिए, और सबसे बड़ी बात, अपने आप के ऊपर विश्वास करना प्रारंभ कीजिए। जिस व्यक्ति ने अपने आप के ऊपर विश्वास कर लिया, निश्चित रूप से वो विश्वनाथ बनने की ओर अग्रसर हो जाएगा। इसीलिए कहा है विश्वास ही विश्वनाथ। तो आज का मेरा यही संदेश है, यही कहना है कि हम सब लोग विश्वास पर अधिक से अधिक बल दें, और अपने अंदर यदि विश्वास की कमी है तो उस विश्वास को प्रबल करें, उस विश्वास को अधिक से अधिक बढ़ाएं। मित्रों, आज का ये जो वीडियो है
ये वीडियो फेसबुक पर भी उपलब्ध है और मेरे यूट्यूब चैनल वैचारिक प्रवाह पर भी उपलब्ध है। तो मुझे आशा है कि आप सब लोग इस वैचारिक प्रवाह को, जो हमारा नए नए विचार हैं, इन विचारों को अधिकतम लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिकतम लोगों तक इस प्रकार के विचारों को पहुंचाने की कृपा करें। और किसी नए विषय पर आप यदि कोई वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, ताकि उस विषय पर भी वीडियो बना करके आप तक शुभ संदेश के रूप में, आप तक वैचारिक प्रवाह के रूप में उसको पहुंचाया जा सके। आज के लिए बस इतना ही। सावन सोमवार की आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।